विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। 64 योगिनियों का यह विशेष विधान अगर प्रत्येक घर की प्रत्येक स्त्री कर लें, कन्या कर लें, तो भाई उनके जीवन में कोई भी आपदा विपदा आएंगी तो भगवती की योगिनियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के अवश्य ही उस विपदा का हरण कर लेंगी। अगर उन्हें अपने इस अनुष्ठान पर और भगवती के स्वरूपों पर विशेष आस्था हो तो उसके ऊपर आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तीन चीज का अभ्यास कर लीजिए। ये स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, सभी के लिए है, लेकिन विशेष करके अपने घर की स्त्रियों को, कन्याओं को, माताओं को, बहनों को यह अनुष्ठान अवश्य करवाइए अपने जीवन में। पहला अनुष्ठान तो हम सदैव से कहते आए हैं कि कामाख्या कवच अवश्य करवाइए, ताकि किसी भी अवस्था में, चाहे शरीर शुद्ध हो अशुद्ध हो, हर अवस्था में कामाख्या कवच का वह स्मरण करके, उनका पाठ करके जब वो कंठस्थ हो जाएगा तो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। क्योंकि मंत्रात्मक शक्ति का होना, मंत्र शक्ति की उपस्थिति जीवन में अति अनिवार्य है। आप कितने भी प्रबल क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा गज को भी तंत्र शक्ति के द्वारा धराशायी किया जा सकता है। इसलिए मंत्र बल से संपन्न होना आज के समय में प्रत्येक सनातनी स्त्री के लिए, कन्या के लिए अति अनिवार्य है। तो कामाख्या कवच का अनुष्ठान कर लीजिए। दूसरा है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त अथवा तंत्रोक्त देवी सूक्त। इन दोनों के द्वारा भगवती का प्रबोधन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यह जो मंत्र आदि है, जो कि श्री दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय में है, जिसमें देवताओं ने भगवती का आवाहन किया है। भगवती कौशिकी प्रकट हुई है सुमन सुम आदि के वध के निमित्त। तो ये जो सूक्त है, इसका विशेष पाठ किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, भगवती की शक्तियों के आवाहन के लिए। आपको, अगर आप तंत्र क्षेत्र में जा रहे हैं, जा रही हैं, अथवा आप साधक हैं, साधिका हैं, तो ये सूक्त बड़ा अनिवार्य है। ये कंठस्थ होना चाहिए अथवा इसका आपको अभ्यास होना चाहिए। जब चाहें तब आप इसका पाठ कर सकें। और तीसरा है भगवती के 64 योगिनियों के नामावली, जिसमें कि अगर आप त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती के 64 योगिनियों की नामावली का कंठस्थ कर लेती हैं और उसका अनुष्ठान कर लेती हैं तो अति उत्तम है। तो पहले इन तीनों का पाठ करने का अभ्यास कर लीजिए और उसके पश्चात इसका अनुष्ठान कीजिए। कैसे अनुष्ठान करेंगे? तो किसी भी नवरात्र में या किसी भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर चतुर्दशी तक का यह अनुष्ठान कीजिए। नवरात्र में पूरे 9 दिन का अनुष्ठान कीजिए। आप कलश स्थापना करें अथवा ना करें, व्रत में रहते हो या ना रहते हो, लेकिन इसका अनुष्ठान आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। केवल आपको इसका उच्चारण का अभ्यास पहले से कर लेना है, ताकि अनुष्ठान के समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप नाम का उच्चारण ही उस समय नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं तो यह दिक्कत वाला विषय होगा। तो पहले अभ्यास कर लीजिएगा सारा। अब किस प्रकार से करना है? तो अपने समक्ष भगवती का श्रेय विग्रह, छाया चित्र अथवा कलश जो आप स्थापित करते हो वो कर लीजिए, रख लीजिए। पहले से उपस्थित है तो उन्हीं पे आपको करना है। कम से कम आपके पास में 3 रक्त पुष्प अवश्य होने चाहिए। बिल्कुल सामान्य बता रहे हैं, कोई बृहद विधि विधान के साथ नहीं। एक कर्म साक्षी दीपक रखिएगा मिनिमम, और लाल वस्त्र हो, लाल आसन हो। उत्तर की दिशा सर्वश्रेष्ठ है या पूर्व की दिशा भी सर्वश्रेष्ठ है। यही 2 दिशा होनी चाहिए। दक्षिण आदि में, पश्चिम आदि में मत कीजिएगा। सर्वप्रथम गुरु गणपति स्मरण कर लीजिए, भैरव जी का स्मरण कर लीजिए, और उसके पश्चात कुल देवी देवताओं का स्मरण कर लीजिए। चौकट का पूजन कर लीजिए। चौकट पे एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए, पुष्प आदि चढ़ा दीजिए भगवान नरसिंह के नाम से। अपने आसन पर बैठ करके आचमन आदि करके और आरंभिक जो विधि विधान होता है उसे करने के पश्चात सबसे पहले एक रक्त पुष्प लेकर के भगवती का आवाहन कीजिए। 64 योगिनी सहित भगवती कामाख्या का आवाहन कीजिए। जो विंध्य पर्वत पर विराजमान माँ भगवती महात्रिपुर सुंदरी है, वही भगवती षोडशी के रूप में, भगवती कामाख्या के रूप में कामाख्या में नीलांचल पर्वत पर विराजमान है। सभी स्वरूप यहाँ पर बिल्कुल सबसे उच्चतम स्वरूप है भगवती कामाख्या का माँ षोडशी के रूप में। 10 महाविद्याओं की उपस्थिति जो कि नीलांचल पर्वत पर है, उसमें आप देखिएगा तो भगवती षोडशी, भगवती मातंगी और भगवती कमला एक ही साथ विराजमान है। कामदेव जो गुफा निर्मित किए थे, उस गुफा के भीतर जो मंदिर निर्मित किए थे उसके भीतर जो गुफा है वहां पर, तो भगवती षोडशी के रूप में ही विराजमान है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भगवती त्रिपुर सुंदरी की 64 योगिनियों का ही आप विशेष पूजन करें, क्योंकि आप नाम मात्र से पूजन करेंगे। इसमें दीक्षा हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे केवल हम लोग नामावली के द्वारा उनके महात्म्य का स्मरण करते हुए, उनके सामर्थ्य को देख करके कि वो जगत जननी है, इस निष्ठा भक्ति भाव से समर्पित होकर के और साथ ही अनुशासन में रहते हुए आप इसका अनुष्ठान कर रहे हैं। तब यहाँ पर आप सबसे पहले देवी सूक्त के द्वारा पूरा देवी सूक्त का पाठ करिए, हाथ में रक्त पुष्प लेकर के, और भगवती का आवाहन करके वह पुष्प जो है भगवती के श्रेय विग्रह, छायाचित्र अथवा कलश पर समर्पित कर दीजिए।
दूसरा है कामाख्या कवच का कम से कम 11 बार पाठ कर लीजिए, हाथ में एक रक्त पुष्प लेकर के। और तीसरा है भगवती के 64 योगिनी की नामावली का 11 बार पाठ कर लीजिए, तीसरा पुष्प लेकर के, और उसे भी समर्पित कर दीजिए। सभी को क्रमगत समर्पित करते जाना है। उसके पश्चात आप फिर पुनः शुरू कीजिए भगवती का कामाख्या कवच करना 11 बार, और फिर जो है देवी सूक्त का 1 बार पाठ करके उसे समर्पित कर देंगे। यानी कि आप पूरा 64 योगिनी का जो मातृकाओं का जो यह नामावली है, यानी कि 64 योगिनियां हैं, उनको आप कामाख्या कवच और देवी सूक्त से संपुट करके पूर्ण जागृत कर दिए। पहले से आप स्वतंत्र रूप से इनका अनुष्ठान कुछ भी अलग से नहीं किए हैं, फिर भी आप यह विधान कर सकते हैं। यह विधान अपने आप में अत्यंत विशेष और प्रचंड है। लाइव में एक विषय को और बताए थे, इसमें से भी बता दे रहे हैं। अगर आप नवरात्र के समय में विशेष करके रजस्वला हो जाती हैं, विशेष करके कन्याएं अगर रजस्वला हो जाती हैं, तो उन्हें पूजन स्थान पे नहीं जाना है, पूजन का कोई वस्तु को नहीं स्पर्श करना है, आरती आदि नहीं छूना है, दूर से ही सब कुछ करना होता है, वो ठीक है। लेकिन अगर अपने कामाख्या कवच को कंठस्थ करके रखा हुआ है, तो आपके लिए भैया ये दिव्य प्रभाव वाला हो जाएगा। आप कामाख्या कवच का पाठ अपने सैया पर बैठ करके बिना किसी ग्रंथ के कंठस्थ हो, तब आप अपने मन में बार बार उसका आवृत्ति कीजिए, दोहराइए उसे जितना हो सकता है। कोई दोष नहीं लगने वाला, क्योंकि भगवती कामाख्या का स्वरूप ही ऐसा है, और इस समय आप स्वयं ही कामाख्या स्वरूप में है। लेकिन बाकी नियमों का पालन आपको करना है, बाकी जो आदर है, अनुशासन है, उसका आपको अवश्य पालन करना है। ये कवच आपके लिए और भी प्रबुद्ध और जागृत हो जाएगा। तत्पश्चात आप यह जो विधान है देवी सूक्त का, कामाख्या कवच का और 64 नामावली का, भगवती के योगिनियों के 64 नामावली का, इसका आप आवृत्ति कीजिए, अनुष्ठान कीजिए नौमी पर्यंत। नौमी को आप हवन आदि कीजिए। हवन में 64 नामावली से भगवती की जो 64 योगिनियों के नाम है, प्रत्येक नाम से आहुति दीजिए। अगर काला किशमिश आपको पास उपस्थित हो जाए, तो काला किशमिश को घी में मिला करके उससे आहुति देते हैं तो अति उत्तम है। यह आप कर सकते हैं। ये प्रत्येक साधक साधिका इस मार्ग से, इस विधान से अनुष्ठान करके भगवती के 64 योगिनियों की और भगवती कामाख्या की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात आप, हाँ, जहाँ 3 पुष्प था उसकी जगह यहाँ 6 पुष्प लगेगा, क्योंकि 2 बार आवृत्ति हो रही है। आप अनुष्ठान आदि पूर्ण करने के पश्चात 9 कन्या का पूजन अवश्य कर लें, अति उत्तम है। उसके पश्चात प्रत्येक दिन जो है सुबह शाम आप एक एक बार कम से कम देवी सूक्त, कामाख्या कवच और 64 योगिनियों के नामावली का पाठ कर लीजिए, सुबह भी शाम भी। और 5-5 लौंग कपूर प्रज्वलित कर दीजिए इनके नाम से, भगवती कामाख्या और 64 योगिनियों के नाम से। बहुत शीघ्र ही इनकी कृपा से हर प्रकार से आप सुरक्षित और संरक्षित हो जाएंगे। प्रत्येक साधक और साधिका के जीवन में एक प्रचंड शक्ति अवश्य उपस्थित होनी चाहिए, और ये शक्तियां ऐसी हैं कि ये तो तुरंत ही प्रभाव देने वाली, अति प्रचंड, सबसे अधिक वेगवान, और जीवन में मतलब जो हम सोचें उससे भी अधिक तेज प्रभाव देने वाली होती हैं। बस नियम निष्ठा अनुशासन के साथ में इनकी सेवा पूजा कीजिए, तो अवश्य ही ये कृपा करेंगी। आशा करते हैं कि इस विधान का लाभ सभी साधक साधिका उठाएंगे और अपना और अपने परिवार का कल्याण करेंगे। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।